अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। महंगाई की शरह में पिछले गुज़िश्ता माह से जुलाई के महीने की जो रिपोर्ट आई है 2.50% तक महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, जो कि बढ़ते हुए अब 9% से ऊपर जा चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई का जिन बोतल से निकलता है तो बेकाबू हो जाता है। रमज़ान का महीना हो, महंगाई बढ़ी, उसके बाद एक महीना कबल बड़ी ईद के फिर महंगाई बढ़ी, बड़ी ईद का दिन देखें तो फिर महंगाई बढ़ी। आखिरकार महंगाई का ये तूफ़ान जो है रुकने का नाम क्यों नहीं लेता? वफाकी गवर्नमेंट कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं और मुल्क जो है बेहतरी की तरफ गामज़न है। कैसी बेहतरी है? जहाँ चीनी महंगी है, जहाँ आटा महंगा है, जहाँ तेल जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कीमतें जो हैं हर महीने इजाफे के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। कौन है आखिरकार, कैसे ये महंगाई का तूफ़ान जो है रुकेगा? आवाम मौजूद है, एक इलाके में आए हैं, उनसे पूछते हैं सबसे पहले कि ये महंगाई का जो तूफ़ान चल रहा है इसे कैसे रोका जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं? मैं मैकेनिक जी, गड्डियां का काम करता, मजदूरी। तो कैसा काम चल रहा है? सही चल रहा है? नहीं जी, काम बिल्कुल बंद है गया। 2 महीने ही हो गए ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਘਿਓ, ਚੀਨੀ, ਆਟਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। कितने रुपये आटा मिल रहा है? पैन आटा मेरा ख्याल है 60-65 रुपए है। चीनी? 70 रुपये, हाँ जी 70 रुपये चीनी, 65 रुपये तो नोटिस लिया ਸੀਗਾ। 95 रुपये 100 रुपये ਚੀਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਕਣ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਬਕਾਇਆ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ। ये तब्दीली केड़ी ले आंदी है, साडी ज़िंदगी बर्बाद करने वास्ते तब्दीली ले आंदी। कोरोना के अंदर तेल कम था इसलिए अब कीमत बढ़ाई गई है, क्योंकि कोरोना के बाद पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें वो कह रहे हैं बढ़ी, इसलिए 25 वो बढ़ गई, 3 रुपये, फिर तकरीबन 27-28 रुपये तेल की कीमतें बढ़ी हैं। नहीं भैन, हुण तो कोरोना भी खत्म हो गया, महंगाई फिर उत्थे दी उत्थे ही हैगी आ। ये किहड़ियां बातां? लगता है कोई इनसे वो बेहतरी नहीं होएगी। मेरा ख्याल है कि कोई वजीर आला होर आ जाए, इहदे को नहीं होएगी, कुछ नहीं होएगी। नहीं मायूसी इनसे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात तो वहाँ के अंदर घरों में आजकल क्या करते हैं आप? आप तो घरों के हालात ऐसे कर दिए इस हुकूमत ने कि भूखे लोग मर रहे हैं, कारोबार नहीं है, कारोबार बंद है सारे, महंगाई बढ़ती जा रही है। 1300 1350 रुपए का थैला आटे का मिल रहा है, कहाँ से लेके आए? चोरियाँ डकैतियाँ करें हम। चीनी कितने की मिल रही है? चीनी 90 रुपए किलो हुई है। टमाटर जो कि तनख्वाह ही नहीं बनती, टमाटर ही ले लिए। चीनी लेनी या दूसरा कुछ लेना तो दरकनार रुपया। अदरक और लहसुन भी कह रहे हैं 400 के करीब फिर रहा है। बहुत महंगी हर शय। 200-150 रुपए तो घट कोई सब्जी नहीं ऐसी है जेड़ी खरीद लीजिए। बच्चे तंग, आप तंग, लोग तड़फ रहे हैं। इस हुकूमत को एहसास ही नहीं, खुद ही आटा रोकी जाते। कितना बेहतरी हो सकती? बेहतरी इस बंदे को नहीं हो सकती, इस बंदे दे वास्ता रोग नहीं बेहतरी करना। कोई हुकूमत बेहतर आवे, कोई होर अच्छी हुकूमत आवे, कोई ये तब्दीली नहीं है, ये तो जुल्म करन डे है। वो कह रहे कि 2 साल सानू होए या 70 साल तक गंद असी खत्म करना कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक गंद दा इन्हां ने पाता। सगों उस वक्त दे विच टाइम अच्छा सी, बिजली, तेल, अपना खाण वालियां चीज़ां लोग काम करते सी। असी वेले हैं हुण, काम भी नहीं है, महंगाई भी इंतहा दी होई जा रही है। पता नहीं किहड़ी साडे मुल्क दे विच चीज़ बढ़ गई है जिहदे नाल साडी महंगाई नहीं रुकदी पई। महंगाई नहीं रुक रही। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या करते हैं आप? ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। तो कितना कमा लेते हैं? ਕਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣਗੇ? यानी कि लोग आपको काम नहीं दे रहे अब। ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਚੀਨੀ ਆਟਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਟਨ ਬੁਟਨ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਟਨ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਂ ਜੀ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ, ਦਫਾ ਕਰੋ, बिल रहन दियो, बिल तो देना खान साहब ने टैक्स माफ कर दिए नए घरों की तमीर पे। आपका तो काम चल जाना चाहिए, नए घर बनेंगे, इलेक्ट्रिशियन और काम आएगा। तादी बनणगे ना जे लोगों को पैसा होएगा। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ तो ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਪਟਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਂ ਜੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਕੀਮਤ ਕਿਹੜੀ ਆ ਚੰਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਟੇ 'ਚ ਦੇਣ ਡਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਐ, ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੀ, ਆਟੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਡਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲੜਵਾ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। आवाम काफ़ी तंग है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप?
ਮੇਰੀ ਜਰਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। जॉबों की फैक्ट्री है, कैसे हालात चल रहे हैं? ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਆਟਾ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਬਹਿਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨया ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ कैसे, ਦਿਆ। आपके ख्याल में महंगाई कैसे खत्म हो सकती है, कैसे रुक सकती है? ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਊ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਗੋ ਨਵਾਜ਼ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਕੇਗੀ। उनका कहना है कि सारी चोरी डकैतियां जो खराबी है नून लीग ने पैदा की, हम ठीक करने आए हैं। ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ, ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਅਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਚ ਹੁੰਦਾ। इमरान गो ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। गो इमरान गो गो क्या करते हो आप? ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 8 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਵੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। नहीं अब उन्हें वो कह रहे हैं हमें 5 साल तो थे, नून लीग को 10 साल दिए तो हमें 5 साल भी नहीं दे रहे। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। क्या उनमें क्या अच्छा था? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵੀ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ। ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਡਰਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਰ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਨਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਆ ਕੌਣ ਜਾਵੇ, ਆ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆਂ, ਕੌਣ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਚਾਈ ਹੈ। दुनिया ने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं भी हौजरी काम करता हूँ, मैं लगता मजदूर बंदा हूँ। अच्छा ठीक है, दिहाड़ी मेरी 400-500 लगती, कभी 250 भी रह जाती है। ठीक है, तो 3 बच्चे आ, 2 जी असी आप हाँ। ठीक है, ईद रोज़ों तो लग के हुण तक ना कोई साडा कोई हिसाब किताब नहीं लग्या। आटा 40 रुपये खाने से 70 रुपये हो गया। ठीक है, चीनी खाने थे अब अपना 65 रुपये किलो तो 95 रुपये किलो चीनी हो गई, तो घ्यो सीगा 182 रुपये, तो वो अपना 240 रुपये किलो घ्यो पहुँच गया। असी किलो आटा भी नहीं लै सकते है। ठीक है, किलो आटे तक भी असी अपना मजदूरी कमा के खा लीए। हुण बिल जमा कराइए, हुण मैं 4500 रुपया बिल भरा के हटिया। मैं घर दे विच मेरे कोई राशन नहीं है इस टाइम, जाके देख सकते तुसीं। ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चे गए हुए हैं, जिस वास्ते गए हैं कि काम है नहीं गा, क्योंकि कारोबार होएगा तो अपना कमावांगे खावा पीवांगे। कौन थोड़े ख्याल ने कसूर केदा वा? कसूर इन्ना अपना इमरान खान का कसूर है कि कहना मैं तब्दीली बदलांगा, उल्टे तब्दीली मजदूरों ने मार देता भुखियां। ਕਿਦਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹਾਊਸ नहीं सानू कोई पता नहीं कि बेहतरी होएगी या नहीं होएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਮਿਲੇ ਬਸ। हाँ जी, रिक्स मिलने कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ, डैंग का काम। कितना कमा लेते हो? डैंग ही बंद है, कमाना क्या है। बंद है? हाँ जी। फिर अब तो फैक्ट्रियाँ सारी खुल चुकी हैं, चल रही हैं। नहीं, हमारा काम बाजार के साथ है, बाजार से माल आएगा, डैंग अब तो होगा। बाजार खुले हैं सारे। बाजार से माल ही नहीं आ रहा, बाजार में गाहक होगा तो माल आएगा। अच्छा, डिमांड कम लोगों है के आगे। पास पैसा नहीं है तो माल कहाँ से खरीदेंगे। कैसे कितने बच्चे हैं? 3 बेटियाँ। तो घर में कैसे चल रहा है? घर बस कभी मेहनत मजदूरी, कभी दिहाड़ी कर ली, कभी कुछ ऐसे ही चल रहा है। आपके ख्याल में महंगाई क्यों इतनी बढ़ गई है? क्यों एकदम मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया? हम क्या बताएं कि कुछ भी नहीं है घरों में, किसी के भी घर में चले जाओ लोग भूखे ही मर रहे हैं। बिल है, बिल का टैक्स पे टैक्स। ये कोई बात है कि नया पाकिस्तान ये ऐसे बनता है? देखें कैसे ना बन कि सकता है आपके ख्याल में फिर? गरीबों को खुशहाली मिले तो फिर तो नया पाकिस्तान बनेगा। जब गरीब ही भूखा मर रहा है तो नया पाकिस्तान, और सभी कहते थे गरीबी मुका देंगे, गरीबी ख़त्म कर देंगे, ये गरीबों को ख़त्म करने आया है। तो फिर अब गुर्बत खुद ही ख़त्म हो जाएगी? मर जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी। मर गए ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, बल्दियाती नुमाइंदे हैं आप। साबिक आवाम की बड़ी तशवीश है आपके इलाके में। हम एक विज़िट कर रहे थे, लोगों का जो रैंडम रोक के यहाँ से उनसे पूछा है, कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट 2 दिन पहले आई है कि 2.50% महंगाई जून के मुकाबले में जुलाई में हुई है, और ये फिगर्स 9.5% से ऊपर जा चुकी हैं। कि यानी मुल्क में महंगाई का एकदम तूफान आया और फिर ऊपर चढ़ा है। जो कि कोरोना की वजह से लोगों ने ख़रीद कम हुई थी तो ये नीचे आया था, लेकिन जैसे खरीदो फरोख्त बढ़ी है महंगाई का तूफान फिर ऊपर। चीनी 100 रुपये तक किलो मिल रही है, आटा इतने का मिल रहा है।
आप लोगों ने क्यों इतना मुल्क को ख़राब किया था नून लीग वालों ने, कि ये कह रहे हैं सारा कसूर आप लोगों का है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक ही नहीं करता, क्योंकि इन सब दोस्तों ने जो बात की है उसमें इन लोगों ने वाज़िया कहा है कि जो नवाज़ शरीफ का दौर था उसमें चीनी भी सस्ती थी, उसमें आटा भी सस्ता था, उसमें घी भी सस्ता था, उसमें सोना भी सस्ता था, हर आदमी खुशहाल था। लेकिन अफसोस इस डोंकी राजा पर, जिसे पता ही नहीं है सिस्टम कैसे चलाना है, मुल्क को कैसे चलाना है, नाकस पुलिसियाँ हैं इसकी, और ऐसे पुलिसियों से मुल्क नहीं चलते। मैं ये आपके सामने बात कर रहे थे ना, अब सिर्फ इनकी चीखें निकलना बाकी हैं। ये रोने वाली हालत है सबकी, क्योंकि हालात इतने नासाज है। ये गुंजान इलाका है मेरा, कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है, तो यहाँ पर लोग सुबह काम करते हैं, शाम को खाते हैं। तो कोरोना ठीक है, हम कहते हैं कोरोना है चलो, लेकिन कहने का मकसद है कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी गंदी है, इतनी नाकस है, ये नाहल टोला है, इन्हें पता ही नहीं है कि मुल्क को कैसे चलाना है, सिस्टम को कैसे चलाना है। किसी महकमे को ले लें, किसी इदारे को ले लें, ये जब भी किसी बात पर नोटिस लेता है बिलाल भाई, तो मैं कहता हूँ, मैं आपको निशाद बनाता हूँ कि आप देखें कि जिस बात पर भी इसने डोंकी राजा ने नोटिस लिया, चीनी पर नोटिस लिया, तो चीनी का रेट इजाफा हुआ, घी पर लिया, आटे पर लिया, पेट्रोल पर लिया, किसी चीज़ पर ये शख्स कंट्रोल नहीं कर सका। मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मेरे पंजाब का बब्बर शेर राणा सनाउल्ला, सिर्फ उसे ये टैक्स दे रहे 1 हफ्ते के लिए। अगर चीनी का रेट ना अपनी जगह पर आ गया, अगर घी का रेट अपनी जगह पर ना आ गया, अगर ये सारे जो रेट हैं जो बढ़े हुए हैं, ये बढ़ने की वजह है कि ये लोग, इनके पास कोई शख्स ऐसा नहीं है जो काम करने के काबिल हो। इनकी टीम भी इतनी गंदी और नाहल है कि इन्हें पता ही नहीं चल रहा क्या करना है। मैं आपसे ये कहता हूँ, अच्छा मियां साहब, मैं नहीं कह रहा आप मुझसे मुतफिक हो, मैंने तो उनकी तरफ से सवाल किया था कि वो लोग कहते हैं, आपने कहा मैं मुझसे इत्तेफाक नहीं करते, मुझसे ना इत्तेफाक करें, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें 2 साल हुए हैं, 2 साल में हमने इतना बिगाड़ तो नहीं पैदा किया जो 70 साल से पैदा किया, हम उसे ख़त्म कर रहे हैं। बलाल भाई, मैं आपको अक्सर देखता हूँ आप नून लीग की मुखालफत करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पता क्या है, मेरी एक मिनट बात सुन ले, मेरा यहाँ क्लियर करना बनता है, ना तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, ना नून लीग से रखता हूँ, ना तहरीक इंसाफ से रखता हूँ। मेरा काम है सवाल करना। आप नून लीग के, मैंने आपसे सवाल मुख्तलिफ करना है, क्योंकि 30 साल इक़्तिदार के अंदर आप रहे हैं। मैं महंगाई, अगर मैं सख्त पे आगे बोलूंगा फिर आपसे जवाब नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप आवाम की बात करें। बिल्कुल आवाम की बात कर रहा हूँ। देखे ना, आपका सवाल है, जब मियां नवाज शरीफ था मुल्क तरक्की कर रहा था, जब मियां नवाज शरीफ था खुशहाली का बोलबाला था, जब मियां नवाज शरीफ था, फार्मूला बता देना हमें। फार्मूला ये है कि इनके पास तो कोई हिकमती अमली नहीं है। मियां नवाज शरीफ के पास एक प्रोजेक्ट था उसके साथ एक पूरी टीम थी। बलाल भाई, वो टीम काम करती थी, उसका रिजल्ट आता था। आप ईमानदारी से विजिट करें, सारे शहर की नहीं पूरे मुल्क की सड़कें टूट गई हैं। आप ईमानदारी से विजिट करें तो इमरान खान का नाम लेने के लिए लोग अब तैयार नहीं है। अवाम की तरफ से तासुरात आपने सुने कि महंगाई के तूफान के ऊपर उनका काफ़ी गमो गुस्सा पाया जाता है। वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है, हमें इसके मुतबादिल कोई गवर्नमेंट चाहिए। नून लीग से वो कह रहे हैं कि उनके दौर में सब कुछ ठीक था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, PTI की तरफ से इनके ऊपर, इनकी तरफ से उनके ऊपर। आखिरकार कौन रिलीफ दे सकेगा? आवाम का सिर्फ ये सवाल है। यहाँ चंद लोग ऐसे भी थे जो ये कहते हैं हमें किसी गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं, हमें रोटी चाहिए। अगर हमें हमारे घर में रोटी मिल जाए और सुख का कारोबार और सुख का रिस्क मिले तो यकीनन तौर पर हमें जमातों से नहीं, हमें इस पाकिस्तान की खुशहाली से मतलब है। वो खुशहाली हो ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और हमारे घरों में खुशहाली हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। महंगाई की शरह में होशरबा इजाफा, आम आवाम के आपसे बात कराई के इलाके के अंदर। अब हमारे साथ कुछ कारोबारी अफराद भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका क्या मौक़िफ़ है कि महंगाई में इजाफा हुआ है
यहाँ का सिर्फ एक रोना पीटना जो आवाम की तरफ से वो क्योंकि, लेकिन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट तो ये यहाँ करती है कि 2.50% एक माह के अंदर जुलाई में जून के मुकाबले में इजाफा हुआ, जो कि मुकम्मल तौर पर 9% से ज़ायद महंगाई की शरह हो जाती है। अब बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शरफ साहब। अच्छा, आप तो कारोबार से मुंसलिक भी हैं, अब हम आपको बल्दियाती नुमाइंदे नहीं, एक कारोबारी के तौर पर लेते हैं। यकीनन तौर पर महंगाई में इजाफा हुआ है, आवाम के लिए कितनी मुश्किलात इसने पैदा की हैं, क्योंकि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो है पाकिस्तान का वो बता रहा है कि महंगाई इतनी ज़्यादा कि लोग अब चीखें मारने शुरू हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि महंगाई की सूरत हाल इतनी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है कि अब लोग खुदकशियों पर उतर आए हैं। चूँकि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। बिज़नेस के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी अपनी एक ऑयल फील्ड के और ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक मिसाल दूं कि चाइना के टायर आज से 3-4 महीने पहले जो तकरीबन 50,000 से लेकर 60,000 के दरमियान थे, अब आप यकीन करें, मैं चैलेंज करता हूँ आप मार्केट में आएँ, ये 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक इनकी कीमत हो चुकी है। यानी कि अल्टीमेटली ये इनके रेट डबल हो चुके हैं। इसी तरह स्पेयर पार्ट्स के और दूसरी चीज़ें महंगाई का आसमानों को छू रही है। और जिस तरह आपने महकमा शुमारियात की बात की, ये तो अभी ये गवर्नमेंट की कैलकुलेशन है, ग्राउंड में इससे भी ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल है। चीनी 100 रुपये, आटा 70-75 रुपये, अगर हम टमाटर की बात करें वो 200-300 से ऊपर, अदरक 400 के पास, ऐसे ही लहसुन है। यानी कि हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी है कि आवाम इस वक्त ये परेशान है कि आखिर जाए तो कहाँ जाए। देखिए, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर से इन चीज़ों के रेट्स पूछ लें, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर वो ये बता दें तो जो जुर्माना कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। ये ऐवानों में बैठ के कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे आएंगे तो ग्राउंड पे जो सूरत हाल है वो यकीन करें बड़ी खौफनाक है। और हुक्मरानों को उस दिन से डरना चाहिए जब ये लोग घरों से निकल के इनके ऐवानों तक पहुंच जाएंगे और इनके गिरबानों से पकड़ के इनको बाहर निकालेंगे। खड़े साहब, आप लोगों की गवर्नमेंट के ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं, नून लीग ने लूट लिया। क्या लूटा था आप लोगों ने जो अभी तक उनसे ठीक ही नहीं हो रहा? लाल भाई, ये चूरन अब बिकने वाला नहीं है। ये पहले इन्होंने 100 दिन में बेचा, फिर 1 साल के लिए बेचा, फिर 2 साल के लिए। ये मैंने एक मिसाल देता हूँ, आपने बचपन में देखा होगा जब ये मदारी करता है कि सांप और न्योले की लड़ाई आपको दिखाते हैं, लेकिन एंड में होता कुछ नहीं। ये हुक्मरान भी इसी तरह कौम को इन्होंने सांप और न्योलों की लड़ाई दिखाने के लिए इन्हीं तरक्की के ख्वाब दिखाते रहेंगे। करप्ट अनासर को पकड़ेंगे और चोरों को पकड़ेंगे, करप्शन रोकेंगे। होगा कुछ भी नहीं। इनके दरमियान तमाम करप्ट इनके दरमियान बैठे हुए, इन्होंने क्या किसी को क्या पकड़ना है? ये तो खुद करप्ट है सारे। देखिए, चीनी माफिया, आटा माफिया, तमाम माफिया तो इनके दरमियान खुद बैठे हुए हैं और ख़ुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि माफिया को शिकस्त नहीं दे सकते। जब ये माफिया को शिकस्त नहीं दे सकते, छोड़ दें और इस अवाम पर रहम करें ताकि कोई नई हुकूमत आए, नया इलेक्शन हो। हमारा ये मुतालबा है कि नया इलेक्शन है, नया फ्रेश मैंडेट है, जो अवाम जिसको मुंतखब करे उसको हुकूमत करने का हक दें। फ्रेश मैंडेट है, मिड टर्म इलेक्शन की बात की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत में महंगाई है या लोग सिर्फ इस वक्त कह रहे हैं कि महंगाई और चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ तक कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि एक तो बाल बच्चों को पाना तो एक साइड पे, कि आप देखेंगे चंद माह बाद अगर यही महंगाई रही तो लोग खुदकुशी पे करने पे मजबूर हो जाएंगे नहीं बल्कि करेंगे। अच्छा, ये बड़ी हैरानगी की बात होती है। हम सुना करते थे कि चीनी 100 रुपये तक जा सकती है और जा चुकी है आज। जो सोने की कीमत अगर कल की देखें तो 4,000 नहीं, पूरे 5,000 के करीब कल इजाफा हुआ है। एक सोने की 1 तोले कीमत कल 1,28,000 के पास। ये सिर्फ सोना है। गरीबों ने अपनी बच्चियों की शादियां करनी है, बेटियों की। इसके अलावा चीनी, आटा, घी सब कुछ महंगा है। क्या वजह क्या आपके ख्याल में सब महंगाई? वजह सिर्फ करप्ट निज़ाम और ये करप्ट लोग इनके साथ है। और ये कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जैसे कि आप माशाल्लाह नवाज शरीफ को मुझे कहते भी खा गए थे, लेकिन आप देख लें कि वहाँ इतने अवाम खुशहाल थे। एक मजदूर आदमी भी, मजदूर कभी काफ़ी मजदूरी हम नहीं करते। ये करप्ट है, ये तो कह रहे हैं हम करप्शन खत्म करने आए हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि सबसे बड़े करप्ट यही हैं। सबसे बड़े करप्ट बिल्कुल यही है। क्या करप्शन की है? यही कि आप देख लें, जिसका ये वज़ीर-ए-आज़म नोटिस लेते हैं वो गायब होते थे। और कौन है? इनके अपने आदमी हैं, शुगर माफिया के आदमी है। ये कैसे पकड़ेंगे? कैसे पकड़ेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, महंगाई हकीकत में नज़र आ भी रही है या सिर्फ गवर्नमेंट को कह रही बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा है? नहीं, गवर्नमेंट के कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। गरीब आदमी की पहुंच से हर चीज़ दूर हो चुकी है। गरीब आदमी 1 किलो आटा नहीं दिन में ले सकता, जो अपना रोज़मर्रा का उनका दारोमदार से सब ख़त्म हो गया है। तो इनको चाहिए कि ये खुदारा कानून की बालादस्ती करें, चीज़ें सस्ती करें अपनी। सस्ती कैसे? आपके ख्याल में ये महंगाई का तूफान कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है? अगर इक़्तिदार पे आके हुक्मरान खुद ही नहीं ये कर सकते तो इनको इक़्तिदार में रहने का हक नहीं है।
इनके हाथ में है ना सब कुछ, ये कंट्रोल वैसे करें। इमरान खान माफिया की जो मुझे भी है, तकरीर याद आ रही है, वो कह रहे हैं कि मैं इस वक्त इनके बाप की तरह हूँ और हुक्मरान वज़ीर-ए-आज़म बाप की तरह होता है। तो वो बन के बगैर- दिखा दे ना हमको, बाप की तरह बन के दिखा दे। चीनी हमें 50 रुपए तक ला दें, ये पेट्रोल ला दें, हम कहेंगे हमारे बाप की तरह है। वो कह रहे हैं पेट्रोल बाहर से महंगा आ रहा है। बाहर से महंगा आ रहा है तो हमें तो नहीं ना पता महंगा आ रहा है, ये खुद ही कहते थे ना हम सस्ता करेंगे, हम कर्जे नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है। चीनी 100 रुपये किलो है, मिलती कुछ इधर से नहीं है। मिलिट्री कंसिन आप थोड़ा सा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नौजवान हैं, नौजवानों से बड़ी उम्मीदें थी पीटीआई की, और बल्कि आप लोगों को उनसे उम्मीदें थी, तो वो क्या कहाँ गई उम्मीदें? वो कह रहे थे आपको सब कुछ बदल जाएगा, तालीमी निज़ाम हमारा बेहतर है, बराबरी हो जाएगी, यकसा हो जाएगा सब कुछ। बेहतरी आई है कुछ? नहीं, बिल्कुल बेहतरी नहीं आई। जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर हुक्मरान जब पाकिस्तान में महंगाई हो तो समझ लें कि हुक्मरान करप्ट है, चोर है। तो आज आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर पाकिस्तान में महंगाई है तो कौन करप्ट है, ये कौन चोर है? इमरान खान साहब आप खुद चोर है। अच्छा, इमरान खान साहब कंटेनर पे ना बिलों को आग लगाते थे, क्या आज कोई बिल को आग लगा सकता है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ की मैं बात बता देता हूँ, जो एक सब्सिडी फैक्ट्रीज वालों को दी गई थी, इंडस्ट्रियलिस्ट को दी गई थी, वो भी वापस होगी। अब उनको भी हमारे बराबर बिजली मिलेगी। चलें, यकसा निज़ाम का कोई तो वादा पूरा कर दिया उन्होंने। जी, लेकिन अगर आप इस वक्त हम कोई बिजली का बिल जलाएगा ना तो उनका दोबारा मीटर नहीं लगेगा। वो कहेंगे आपने बिल क्यों जलाया, और ना ही वो किसी को सब्सिडी देंगे, ना वो किसी को कर्जे देंगे। जो इन्होंने कहा था कि हम बिला सूद कर्जे देंगे, अब आप यंगस्टर्स को वो कुछ भी नहीं दे रहे। वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम भी एक आई थी। हाँ जी, आप उनका आगे। भी कुछ नहीं बना। उनका भी कुछ नहीं बना। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? जी, मैं यहाँ पर ऑफिस में होता हूँ। हाँ जी, ऑफिस में होता हूँ। ऑफिस में होते हैं। मतलब कितनी कमा लेते हैं महीने की कमाई कितनी है? तकरीबन 20 के करीब चले जाते हैं। कितने बच्चे हैं? जी, कितने हैं? 3 बेटे हैं। कैसे गुजारा हो रहा है आजकल घर में? बहुत मुश्किल। तो कैसे मामला ठीक हो सकते हैं आपके ख्याल में? क्या चीज़ है जो कि इस सारे मामला को, सारे सिस्टम को ठीक कर सकती है? गवर्नमेंट को जाना चाहिए। जब से ये गवर्नमेंट आई है, गरीब आदमी जो है ना वो भूख से मर रहा है। अच्छा, पहले अवाम कहती थी नून लीग को जाना चाहिए, उससे पहले पीपल्स पार्टी को जाना चाहिए, फिर किसको लाएं? नून लीग ही ठीक है। नून लीग ठीक है। क्या ठीक था उनका? जो गरीब तबका लोग थे वो भूख से नहीं मर रहे थे। 20,000 25,000 में हमारा बहुत ही आसानी तरीके से गुजारा हो रहा था, घर चल रहा था। अब जो है ना अगर 30-35 हज़ार भी हो तो बहुत मुश्किल है। ये तो वैसे बात सच्ची है। इमरान खान साहब खुद कह रहे थे 2 लाख में मेरा और मेरी बीवी का गुजारा जो है वो नहीं होता, तो डेफिनेटली किसी और का गुजारा कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? मैं गाड़ी चलाता हूँ। कौन सी? रिक्शा चलाता। रिक्शा चलाते हो। कितना कमा लेते हो? बस अब तो कुछ भी नहीं कमा रहा। अब क्या हुआ है? अब गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क हो गया। नहीं, बेड़ा गर्क क्या, वो तो वो कह रहे हैं हम तब्दीली लेके आए हैं। तब्दीली कोई आएगी नहीं। फ्यूल देख लें कहाँ से कहाँ तक चले गया। ये तो कहते हैं बिल बांट दें, जो बिल लेने आता है उनको मारो, ऐसा करो, लेकिन अब क्या है, कुछ भी नहीं। किससे बात करें? कोई चीज़ अगर हम करते हैं तो हमारा गवर्नमेंट गलत इशू लेती है। कोई भी किसी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं मिल रही हमें। हम 3 महीने घर पे बैठे रहे, लॉकडाउन में भी किसी ने कुछ नहीं दिया। 12,000 नहीं मिला, किसी कुछ भी नहीं मिला। ID कार्ड नंबर सेंड किया, 3 दिन बाद कुछ नहीं नज़र आया, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नजर आया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम। ये क्या करते हैं? पल्लेदारी। आजकल पल्लेदारी कर। आजकल है पल्लेदारी मौकी खत्म हो गई है कहानी। की कर रहे हो? तीसरे दिन बह के रोड के उत्ते आ जाईदा। ਕਿਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਘਰ ਦੇ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ। हुकूमत सही नहीं? ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। नहीं वैसे ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨੀ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਆਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਆਟਾ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੇਰੀ? 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਘਿਓ ਵੀ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਜਾਂ ਅਦਰਕ? ਟਮਾਟਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਈਦ ਤੇ ਤਾਂ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਤ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਈਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ? ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ कोई उम्मीद नहीं ਹੁਣ? अल्लाह ते। अल्लाह से उम्मीद? अल्लाह से उम्मीद है जी, और किसी से उम्मीद नहीं कि कोई बेहतरी आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे बात पहले होगी, ये नौजवान इधर है, जरा इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 8th में। 8th में? कौन सी सियासी जमात अच्छी है? ये नून लीग अच्छी माशाल्लाह, उन्होंने काम भी करवाया। और पीटीआई तो कहती सारे नौजवान हमारे साथ हैं, आप नून लीग के साथ हैं। इन्होंने बस आवाम का पैसा ही खाया और कुछ नहीं खाया। ठीक है, ये नाअहल हुकूमत है तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये बस टैक्स है, ये उन्होंने अपना पैसा ये जो सा फ़ंड किया है इन्होंने डैम का, और दूसरा भी अभी इन्होंने कोरोना का किया, अभी पैसा कटा, ये भी सारा इन्होंने अपने जो पॉकेट में रखना है। नहीं लगेगा आवाम पे? ये आवाम
पे कुछ भी नहीं है, ये लॉकडाउन कुछ नहीं है, ये वैसे ही कोरोना के बस ये मशहूरी है, ये कोरोना कुछ भी नहीं है। ये अवाम का सिर्फ अब एक पैसा नहीं है अवाम के पास है, ठीक है, और ये अवाम एक रोटी नवाले को तरस रही है और उनके पास एक खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। ये सड़कों पर अवाम सो रही है, ऐसे क्या होगा, अवाम का कुछ नहीं हो सकता। कौन सी क्लास में आप? मैं 8th में हूँ। 8th का नौजवान जैसे बातें कर रहा है, यकीनन तौर पर मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ था कि शायद ये ग्रेजुएट का या इंटरमीडिएट से आगे का स्टूडेंट है, क्योंकि बातें की जो सारा पॉइंट, मुझे इसका एक पॉइंट सबसे अच्छा लगा जो कि शायद किसी ने जिक्र नहीं किया, कि जो टैक्स ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। टैक्स दे रहे हैं, जैसे खड़क साहब से हम पहले बात कर रहे थे, रोड टैक्स भी है, टायरों का टैक्स है, इनकम टैक्स है, गाड़ी ने टूल टैक्स देना, हर टैक्स देना है। लेकिन जब ये टैक्स लगने की बारी आती है तो इस गाड़ी को या किसी को भी हमें बाहर कुछ नहीं मुयसर आता। कोरोना में क्या मिला, किसी को कुछ नहीं। होना तो ये चाहिए था जब इन गाड़ियों का जब सबका टैक्स मिलता था। फॉर एग्जांपल मैं एक की मिसाल दे रहा हूँ, तो इनके जो मुलाजमिन जिनको रोज़गार नहीं मिला तो उनको उस टैक्स के पैसे रिफ़ंड होते ताकि वो उसके पैसे से अपना घर चला सकते। लेकिन सिर्फ वादे हुए, इनके मुताबिक किसी उन लोगों को पैसे नहीं मिले, क्योंकि जितने वादे किए गए थे उतने पैसे नहीं मिल सके। वो 12,000 जितनों को दिए एहसान नहीं किया, वो टैक्स के पैसे आपने दिए, बाकियों को भी देने चाहिए थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। महंगाई का जिन बोतल से निकला हुआ उसके बारे में बात करें कि महंगाई की शरह इजाफा हो रहा है। आगे का दुकानदारों को, कारोबारी अफराद से पूछते हैं कि कैसे इसके ऊपर जो मुनासिब तरीके से काबू जो है वो पाया जा सकता है कि जो महंगाई है, चीनी, आटा, घी, दालें, हर चीज़ अशिया खुरनोश जो है वो दिन ब दिन उसके रेट बढ़े हैं, सोने की कीमत बढ़ी है, कपड़ा महंगा हो रहा है। क्या हालात हो वाक़ई? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो कैसे देखते हैं महंगाई की जो शरह है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की शुमारियाती अदारे के मुताबिक 2.50% सिर्फ जुलाई में इजाफा हुआ जून के मुकाबले में। हमारा दोबारा से महंगाई की शरह 9% से ऊपर जा चुकी है। कैसे देखते हैं कि महंगाई की जो शरह है वो किस हद तक मार्केट्स को मुतासर कर रही है? बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है। इतना ज़्यादा तंगी हो गई है कि कोई हर चीज़, चीनी 100 रुपये किलो चलेगी, आटा कहाँ चला गया। ये महंगाई जब तक ये लॉकडाउन फुल टाइम नहीं खुलेगा 24 घंटे के लिए, तब तक ये महंगाई ख़त्म नहीं होगी। 24 घंटे तक खुले ताकि सर्कल पैसे में आए, फिर ये आसानी पैदा होगी। अब तक तो बहुत बुरा हाल है। अभी तो लॉकडाउन खुला भी नहीं, फिर 2 दिन की छुट्टी है और 7 बजे तक टाइम है। ये बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, आपके ख्याल में 7 बजे से टाइम एक्सटेंड हो जाए और छुट्टी का अगर रुकावट जैसे कि फैक्ट्रीज़ के लिए उनके लिए खुल गया है तो ऐसा को हो तो आसानी पैदा होगी? बिल्कुल आसानी पैदा होगी। टाइम ज़्यादा होगा, कस्टमर ज़्यादा फ्लो होगा, पूरा सर्कल चलेगा, ज़्यादा काम चलेगा। इसकी वजह ये ना हो पैसा ज़्यादा आए और बाद में चीनी 150 की हो जाए कि ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। नहीं, ऐसे नहीं होगा। इंशाल्लाह काम चलेगा। तो अभी मार्केट का वैसे क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है इस वक्त। तो कुछ भी नहीं है। किराएदार किराया नहीं दे सकते, मालिक और किराएदार की आपस में लड़ाई हो रही है। बहुत तंगी हुई है। बहुत तंगी हुई है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त मसला था कि 3-3 महीने बिल भी माफ़ करने थे दुकानदारों को, उस हवाले से पेशरफ्त हुई। चले महंगाई का तो जिन है, लेकिन उसके साथ इस वक्त दुकानदार ख़ास तौर पर मार्केट्स जो है कितनी मुतासर है? मार्केट तो सारी मुतासर ही है। किराए, दुकानदार हमारी यहाँ 5 दुकानें, कोई किराया नहीं दे रहा। वो किराए कहाँ से दें? कोई पैसे आए तो किराए दें ना। और हर चीज़ बढ़ती जा रही है। जो थान हमें 2400 का मिलेगा 3200 का मिल रहा है। यही है ना, हर ज़्यादातर क्या कहते हैं उसको, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आपके ख्याल में दाल, चीनी, आटा ये कैसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं? हमने बड़ी उम्मीद से खान साहब को वोट डाले थे, वो भी इस वक्त कह रहे हैं कि हालात ठीक हो जाएंगे। कुछ हालात बुरे हैं, कोरोना ने हमें अफेक्ट किया, लेकिन कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगे? बेहतरी तरफ तो नहीं जाते नज़र आ रहे। हालात तो ख़राब ही होते जा रहे हैं। चीनी देख लो कितनी बढ़ गई है, और आटा था वो भी डबल हो गया। हर चीज़ बढ़ती जा रही है। गाहक भी तंग हो रहा है। पैसे कहाँ से लाएं? घर में जाते हैं, घर पैसे देते हैं, कहाँ से दें पैसे? तो काम भी ऐसा ही है। सारे जी ऐसे कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जनाब मोहतरम, आप कैसे देख रहे हैं कि महंगाई के हवाले से जो आज हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं कि महंगाई की शरह बढ़ रही है, कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है? उससे लोग कितने मुतासर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई को तो इसलिए कंट्रोल कर सकते हैं जब हमारे कारोबार जो है वो सारे खुले हों, बाज़ार की मार्केटें खुली हों। 24 घंटे की बजाय 16 घंटे बाज़ार खुले तो हर चीज़ कंट्रोल हो सकती है। ये जो लॉकडाउन है सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक इसको ख़त्म करना चाहिए। इनको मुकम्मल तौर पे ओपन कर दें इसको। जितनी देर तक मर्जी दुकानें खुली रखो, बाज़ार में काम होगा तो महंगाई भी कंट्रोल होगी और हर चीज़ जो अपने लेवल के ऊपर आ जाएगी। अच्छा, ये तो महंगाई की हम बात कर रहे हैं कि बेरोज़गारी की शरह नहीं सामने आ रही, वो कितनी बढ़ गई होगी? बेरोज़गारी की शरह जो है ना वो 100% की बजाय अब 40% है।
काम जो है 40% 60% काम ही नहीं है मार्केटों में। काम मार्केट बाजार बंद है। किराएदार दुकानदारों के हैं, वो बेचारे रो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं, हम किसके मालिक को किराया दें, हमारे पास है नहीं पैसे। लड़ाई झगड़ा चल रहा है इस वक्त। लड़ाई झगड़ा चल रहा है जी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस वक्त मार्केट्स की सूरत हाल जो बड़ी ख़राब हो रही है? लोग महंगाई को चीख रहे हैं, आटा नहीं, दस्याब, चीनी, ऊपर से वो चीज़ें जो हम खुद पैदा करते हैं वो हमारी 2-2 3-3 महीने बाद कीमतें आसमानों में। बदकिस्मती है कि अभी गंदम आई है, गंदम अभी आने के बावजूद ये हालत है कि अभी का आटा नहीं मिल रहा है। चीनी की आप देख लें, हम लोग दुकानदार हैं, पिसे हुए हैं, लोग अपने किराए नहीं दे सकते, बिल नहीं दे सकते। 2-2 3-3 महीने के लोगों के पास बिल है, जो किसी का कनेक्शन कटा है, कोई किराए के लिए दुकान खाली कर रहा है। दुकानदार तो आपका तो जो पिस गया है। पहले तो ये लॉकडाउन का ये सिलसिला ना भाई, शॉर्ट टाइम क्यों नहीं इसको ज़्यादा करते कि SOP पे अमल भी हो सके। जब आप शॉर्ट टर्म देंगे तो कस्टमर यकमुश्त इकट्ठे होंगे, उन्होंने तो खरीदारी जिसने करनी उन्होंने तो करनी है। हमारे मुंह में ये होता है कि असर के टाइम ज़्यादा रश पड़ जाता है, असर के बाद टाइम ही असर के बाद शुरू होता है, कस्टमर ही निकलता है। गर्मी इतनी है, कौन निकले इस वक्त? आप देखो ना मार्केट में हु का आलम है, समझे? ये मार्केट मेन मार्केट है, यहाँ रश होता है, लेकिन कुछ नहीं है। कस्टमर, गर्मी इतनी है, कस्टमर इस वक्त निकल नहीं सकता। यहाँ से कमाएंगे तो जाके वही चीज़ें भाई जो हम कमाएंगे जब कस्टमर ही आएंगे तो कमाएंगे कहाँ से? जब कस्टमर ही नहीं है तो कमाना कहाँ से? समझे ना? इसका तो ये है कि जो SOP हम लोगों के लिए लगाया हुआ है, ये इसको 24 घंटे खुलना चाहिए था। 24 घंटे से खुलना चाहिए ताकि आसानियाँ पैदा हो। अच्छा, कैसे आपके ख्याल में मतलब हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? क्या फार्मूला अपनाया जाए? क्योंकि कारोबारी अफराद शायद बेहतर जानते हैं, वो कोई मशवरा दे दें। देखो ना, ये कारोबार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। बीमार आदमी कहाँ से दवाइयाँ ले, कहाँ से खाए? बीमारी इस तरह की लगी हुई है, किराए दिए नहीं जाते, घर जाते हैं तो घर वाले कहते हैं हाँ भी लाओ, हम कहाँ से दें? इतने बहुत परेशान हो गए, इतने कभी भी परेशान नहीं हुए। वोट दिया इमरान खान साहब को कि चलो कोई ना कोई सिलसिला कार निकलेगा, कोई सिलसिला कार नहीं है, बाज़ार बिल्कुल खाली है, ऐसा है कोई नहीं। कारोबार का कस्टमर के लिए पैसा होगा तो वो बाज़ार में आएगा, बाज़ार में पहले वो हंडी रोटी करे या वो बाज़ार में आए। ऐसे बहुत परेशान है हम, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, हम क्या करें? किस तरह जाए? दवाई जो सी 50 रुपए की वो 75 रुपए का पत्ता हो गया, जो 75 का था वो 150 का हो गया। कोई पूछने वाला ही नहीं है जी महंगाई होगी। महंगाई कहाँ से आ गई? पहले क्यों नहीं महंगाई आई? अभी महंगाई आनी थी। अच्छा वोट दिया, बच्चों ने वोट दिया, घर उनको कहते थे हम पुराने नून लीग के हैं, अब आके हमने वो आप ही को भी बनाया, इधर वोट दिए, मिठाई बांटी है, ये उसका सिलसिला ये दे रहे हैं। ये सिला दिया जा रहा है जी। बड़ी उम्मीदें, बड़ी वाबस्तगी और बड़ी कोशिश की गई। इस्लाम भाई साहब, वालेकुम मतलब क्या हालात हो वहाँ के? तो मार्केट से बड़ी मायूसी फैली क्योंकि ये महंगाई की जो शरह बढ़ी है ना, उससे लोगों के अंदर एकदम से मायूसी की सतह जो ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। अभी जो मैं समझता हूँ ये सारा मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। अभी चीज़ें बहुत सारी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, आप गंदम देखें, चीनी देखें, हर चीज़ अवेलेबल है। कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जिन्होंने ये दबा कर रखा हुआ अच्छा, है। वो माफिया खान साहब को नजर आता है लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा, पता नहीं क्या बात अभी यही इसी पे ही काम होने वाला है और इंशाल्लाह जो हुकूमत काम कर रही है ना, इसी पे ही काम कर रही है। अच्छा, यानी कि मेडिकल का दसो ना अपने का, इन्हों को मेडिकल का लो नहीं बताएं जी, मेडिकल का वो क्या? मेडिसिन के मसला है कोई नहीं है, वो तो उन्होंने एक मेडिसिन का प्रॉब्लम आया था, अब वो भी हल हो रहा है क्योंकि मेडिसिन जो है ना इंडिया वगैरह से हो रही थी, वो भी अब खान साहब ने ना ओपन कर दिया। और ये कोरोना वगैरह का जो लॉकडाउन था ये भी अब खत्म हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा वाले जो महीना है अच्छा, ये बेहतर होगा। असल बिकती रही, 24 घंटे दुकानें खुली रही, हाँ, सुक्का सांस ले रहे हैं, ये रो रहे हैं कपड़े वाले। ये कपड़े वाले अब इनके लिए भी आसानी हो रही है क्योंकि आप देखें लॉकडाउन। दुआ करेंगे अल्लाह करे हो जाए इंशाल्लाह। असीफ टीपू मौजूद है, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं जी रेलवे रोड के सदर भी अंजुमन ताजरान के। ये माफिया क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्या ऐसी चीज़ है माफिया को लगी हुई जो हाथ में नहीं आ रही? बिलाल भाई, बात ये है कि माफियाज जो हैं इस वक्त इतने स्ट्रांग हो चुके हैं पिछले 35 सालों में, जो कुछ हमारे पाकिस्तान के साथ हुआ है। अब आके अगर हम कह रहे हैं कि अचानक इसको हम ठीक कर लेंगे या अचानक इन चीज़ों को हम फॉरवर्ड कर लेंगे या घुमा लेंगे, वो ऐसा होगा नहीं अभी फिलहाल। कितना टाइम लेंगे? चले हमें यही बता दें फिर। अभी टाइम देखें, मैं आपको टाइम तो इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि इस पर कोशिश जो हमारी पार्टी कर रही है या जो भी खान साहब का नज़रिया है, इस पे आप देखें कि पहले कभी भी कोई ऐसे कभी पाकिस्तान में पहले तारीख में नहीं हुआ
ये हमने- बात मैं मानता हूँ कि महंगाई की जो हाँ शरह जी। है इसमें गवर्नमेंट का कसूर इसलिए नहीं होता क्योंकि ये ग्रां फरोश बढ़ाते हैं, लेकिन आखिर पकड़ना तो आप लोगों ने ना, क्यों पकड़ में नहीं आ रहे? हमने तो देखें कि अपने साथ सफ़ों में शामिल लोग थे जो इन्वॉल्व नज़र आए हैं, उनकी रिपोर्ट पब्लिक की है, लोगों को बताया कि भाई ये लोग वो हैं जो मतलब इस मुल्क को हमेशा से लूटते आ रहे हैं। हमने तो उसको प्रॉपर पब्लिक कर दिया है, लेकिन इस पे जो माफियाज़ का जहाँ तक अमल दखल है उसमें मतलब चीज़ें काफ़ी सारी अभी डिस्टर्ब हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें खान साहब को भी आपकी जमात मेरे ख्याल ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ काफ़ी बोलती थी। जी आप वो मैं आपको अच्छा सबक दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें सबक सिखा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के मामला ठीक होंगे, इंशाल्लाह महंगाई पे भी हम काबू पाएंगे और इस तरह ही इंशाल्लाह जितने भी मामलात हैं इनको इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से फोकस करके हमारी और खान साहब की बिल्कुल 100% कोशिश यही है कि आम आदमी को, गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए ताकि ये मामला सारे क्लियर हों। इंशाल्लाह मुझे अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी उम्मीद है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए एक अच्छा लीडर साबित होगा इंशाल्लाह, और वो इंशाल्लाह इस क्राइसिस से इंशाल्लाह पाकिस्तान को निकालेगा। आखिरी सवाल ये होगा, आपकी बात ठीक है, मैं भी इसमें इंशाल्लाह पे आमीन कह दूंगा, लेकिन एक बड़ा बुनियादी सवाल है मेरा कि आखिरकार गरीबों के लिए आपने कहा कुछ करेंगे, क्या करेंगे? क्या चीनी 150 की हो जाएगी, टमाटर 500 का हो जाएगा, ऐसा कुछ करेंगे या कुछ सुक्का सांस में? इंशाल्लाह सुक्का सांस लेंगे, ऐसा नहीं है कभी भी। मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब कभी ऐसा सोच भी सकते हैं, और ये सिर्फ माफियाज़ की वजह से थोड़ा सा हमें जो ज़्यादा परेशानी बन रही है, ये चंद चीज़ें हैं, चीनी है, आटा है, या मतलब ये मेन चीज़ें हैं, ये चंद चीज़ें हैं, लेकिन ये मेन चीज़ें भी हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मुझे अभी भी कभी उम्मीद है खान साहब पे कि इंशाल्लाह वो और उनकी जो कैबिनेट इस वक्त जो जिस अंदाज में अब 2 साल मुकम्मल होने के साथ ही हमारी स्पीड में ज़रा थोड़ा सा इजाफा नज़र आ रहा है मुझे। महंगाई में नहीं, जो हमारे मामला हल कारकर्दगी में अच्छी की तरफ इंशाल्लाह मोड़ होना शुरू हो रहे हैं। कुछ कोरोना ने हमें बहुत ज़्यादा डैमेज किया बिलाल भाई, ये वो मानते और उसने हमें बहुत डैमेज किया जिसकी वजह से हमें क्राइसिस आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अब ये 2 साल के बाद इंशाल्लाह जो अब ये साल स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह इसमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इस इंशाल्लाह को मैं आमीन इसलिए कहूँगा क्योंकि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद करते हैं महंगाई कम हो जाए, हम फिर टाइम दे रहे हैं क्योंकि टाइम तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दे रही है कि ये फिर ये ना कह सकें कि हमें 5 साल नहीं मिले, लेकिन इस 5 साल के अंदर आवाम का क्या हाल होगा आने वाले 3 साल बताएंगे। लेकिन दुआ ये कह सकते हैं कि आसानियाँ जो हैं वो पैदा हो जाएँ ताकि आवाम को सुख का सांस हो जाए। निचले तबके के बल्दियाती अदारे और ख़ास तौर पर मजबूत सिस्टम है, वही इसकी बुनियादी वजह बन सकता है जो इसको कामयाब कर सकता है। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।